इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान का जगह नहीं है, बल्कि उसमें एक लफ्ज़ से मान लो कॉन्टिगुअस नेबर्स हैं, यानी ऐसे जिनकी सरहदें मिलती हैं। तो मैं सिर्फ सोच रहा था कि भारत की सरहद कहाँ से मिली हुई है, तो वखान कॉरिडोर की तरफ शायद इशारा है उनका। तालिबान मिनिस्टर्स मैसेज फ्रॉम द इंडियन सॉइल टू पाकिस्तान ऑन टेररिज्म के तालिबान का जो यानी अंदाजा लगाएं खिलाया पिलाया इन्हें हमने। बात करते हुए उनकी जो टॉक में जो भी पॉइंट्स हैं उसमें उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दे डाली है पाकिस्तान को। तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो, हमारा हौसला ना आजमाओ। वैसे तो कहते हैं कि दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए। जयशंकर ने एक वर्ड यूज किया कि अफगानिस्तान हमारा कंटिन्यूअस नेबरर है। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सुनने के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये जो अफगानी है ये हमेशा ही भारत के साथ खड़े थे। ये इसके नताइज होंगे और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें मिल बैठ के, जो मुत्तकी साहब हैं उनके वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने इंडिया में जो बयान दिया, जो मैंने सुना उनका वीडियो बयान जो है वो इंडिया के अंदर बैठा हुआ। अच्छा, इंडिया नाज़रीन अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को एक रियलिटी दे रहा है। इंडिया अपनी जड़ें अफगानिस्तान के अंदर मजबूत कर रहा है। तो इधर से नाज़रीन इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा और इधर से अफगान बॉर्डर से भी वो हालात को खराब करेगा। जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तमाम तरह अफगानिस्तान की मेरे ख्याल में 30-34 प्रोविंसेस है, वहां पर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है बल्कि क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, अफगानिस्तान एग्रीज POK belongs to you and secondly जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है। सबसे पहले पाकिस्तानियों को वार्न किया है, ये कह रहा है कि भाई अफगानियों को टेस्ट ना करें। इफ समवन वांट्स टू डू दिस causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. अच्छा, ये भड़वा माफ कीजिएगा, मैं इसे ये अकल नहीं है कि भाई जो सोवियत आई थी, सोवियतों को जो आया था सोवियत यूनियन, अगर पाकिस्तान ना खड़ा होता उस वक्त तो तुम्हें तो उन्होंने फूंक देना था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत में बैठे तालिबान से पाकिस्तान की जली पड़ी है। तालिबान पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की POK पे बात सुन पाकिस्तान सदमे में है और अब अफगानिस्तान खुल के POK पे भारत के सपोर्ट में आ गया है और बोला है कि भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर मिलती है, जिसे सुनते ही पाकिस्तान सदमे में है। दरअसल इनडायरेक्टली ये POK का इशारा था, जिसके बाद पाकिस्तान आग बबूला हो गया और अफगानिस्तान के कैपिटल पर हमला बोल दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों पर अफगान तालिबान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि इन हवाई हमलों का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान को कॉन्टेजियस नेबर कहते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ, और कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, यानी वाखन कॉरिडोर, जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। ये कॉरिडोर अफगानिस्तान को उस पार्ट ऑफ कश्मीर से जोड़ता है जो अभी तक इलीगली पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, जिसको बाहर ट्रेवल करने की इजाजत नहीं है, यूनाइटेड नेशंस उसको ट्रेवल करने की परमिशन देता है। ये आदमी लैंड करता है दिल्ली में और मैसेज बड़ा क्लियर, वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि टेबल्स पूरे टर्न हो गए। कहाँ कांदाहार, कहाँ आज पाकिस्तान के अंदर अब कांदाहार किया जाएगा भारत की तरफ से। और ये इंडिकेशंस अफगानिस्तान ने दे भी दिए। आज हुआ क्या है, अब देखिए, ये सबसे बड़ी मजे की बात है। जयशंकर ने एक वर्ड यूज किया कि अफगानिस्तान हमारा कंटिन्यूअस नेबरर है। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सुनने के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये जो अफगानी है ये हमेशा ही भारत के साथ खड़े थे। यानी कि आपने क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस का मतलब है कि वी शेयर द सेम बॉर्डर। 106 किलोमीटर वकान कॉरिडोर, ये रहा वकान कॉरिडोर। वकान कॉरिडोर अगर देखेंगे वो अफगानिस्तान को भी ज्वाइन करता है, पतली सी पट्टी है, और वो POK को वो ज्वाइन करती है। अब आप सोच के देखिए, POK जो है उसका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, और हमने बोल दिया कि POK हमारा है और अफगानिस्तान ने बोला वी एग्री विद यू। क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, अफगानिस्तान एग्रीज POK बिलोंग्स टू यू एंड सेकेंडली जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है। गेम ओवर फॉर पाकिस्तान। अब हमने किया कैसे, पहले तो हमने बोला कि देखो, जब भी हम डिप्लोमेसी में बात करते हैं या बिजनेस में बात करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों की कॉमन ग्राउंड क्या है। तो कॉमन ग्राउंड ये निकला कि अफगानिस्तान भी दुखी है एक जानवर से, हम भी दुखी हैं,
और हमने यूज़ किया वर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये हमारा शेयर्ड थ्रेट है। हमने कोई छुपकर बात नहीं करी। जयशंकर जी ने नाम लिया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान वो नसूर है जो तुम्हें भी तंग कर रहा है, हमें भी तंग कर रहा है। और जो मुताकी है, यही जो ये फॉरेन मिनिस्टर आया है अफगानिस्तान का, उन्होंने बोला कि पहली बात ये है कि यस वी बोथ हैव अ कॉमन एनिमी, बट अफगानिस्तान हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि अपनी धरती को भारत के खिलाफ यूज किया जाए। ये तालिबान बोल रहा है। ये वही तालिबान जो पाकिस्तान सोचता था कि उसकी जेब में है और उन्हें कभी भी यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। आज वो बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर कुछ करने वाले हैं। चार तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया गया है। मैंने कल भी बोला था और दोबारा बोल रहा हूं, बिना प्रूफ के मैं कोई बात करता नहीं हूं। और आज जो मैंने कल बात किया था, आज इंडियन मीडिया उसको पिकअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हम वहां पर जयशंकर जी कौन सी बात कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब पाकिस्तान इतना पैनिक में है कि जो मुक्तानी है ये अभी लैंड किया दिल्ली में, पाकिस्तान ने बॉम्ब कर दिया काबुल को, ये बोलकर कि वहां पर टीटीपी की जो उग्रवादी थे हमने उनको स्ट्राइक किया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टाइमिंग ये थी कि डेस्परेशन है पाकिस्तान के अंदर, और एक मैसेज दिया गया अफगानिस्तान को, डोंट कम टू क्लोज टू इंडिया। ये चीख कर बोल रहे हैं वो, और ये बोलना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान जो है वो अभी भी हमारा कंट्रोल अफगानिस्तान के अंदर पूरा है, प्लीज डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन। और अफगानिस्तान, उन्होंने बोल दिया तुम्हारे ऑर्डर लेने हमने बंद कर दिए, और हमने तो अमेरिकन के कभी ऑर्डर नहीं लिए, तुम कौन से ये सुअर एक नंबर के, और जो भी कौन से जिसकी कोई इज्जत नहीं है। अब पाकिस्तान ने अब जो है अफगानिस्तान को लूज किया कैसे? भाई ये तो हमेशा ही अफगानियों को यूज करते थे, मुजाहिदीन को भारत के खिलाफ यूज किया जाता था। अब नहीं होता, क्योंकि अगस्त 21 में जैसे ही तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। जो उनका इमरान खान था उसने बोला था कि इन्होंने जो बेड़ियां हैं स्लेवरी की वो तोड़ दी हैं, अब ये हमें पीओके लेकर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि हम कुछ भी करते रहें, धोखा दें अफगानियों को, अमेरिका को बताएं कि भाई तालिबान के लोग कहाँ बैठे हैं, वहाँ से डॉलर लेकर ये अफगानियों को मरवाते थे। इनको लगता था कि अफगानिस्तान तो बेवकूफ़ लोग हैं, ये तो हमारी पॉकेट में है पाकिस्तान के सामने। और पाकिस्तान के सामने रियलिटी आने का मतलब है कि हमारे अजीत डोभाल जी ने भी कोई काम किया है। पहली बात, अजीत डोभाल जी का काम था कि पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को यूज किया जाए। ड्यूरेंट लाइन का डिस्प्यूट उजागर होना शुरू हो गया। अफगानिस्तान ने बोल दिया हमें ड्यूरेंट लाइन मंजूर नहीं है, हम अपनी जमीन वापस लेकर जाएंगे। 18 चेक पोस्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से 6 या 8 अभी भी, लड़ाई जो हुई थी 2 साल पहले, अभी भी वहां पर पाकिस्तानियों की पैंटें उतार कर उन्हें वापस भेजा गया। में हमला, 11 एहलकार शहीद। डीआई खान में हमला, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर ऑपरेशन जारी था जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, कोई पता नहीं कि वहाँ पर कितनी शहादतें हुई हैं। वज़ीरिस्तान और बाजोड़ में भी हमलों की इत्तलात हैं। लकी मरवत से चंद दिन कबल अगवा होने वाले 3 मशरान की लाशें भी मिल गई हैं। अब ये खैबर पख्तूनख्वा के ओवरऑल हालात हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा देखें तो चारों तरफ आग लगी हुई है इसमें, ये दहशतगर्दी की, जिसको इमरान खान ने कई महीने पहले प्रेडिक्ट किया था। औरकज़ई, खैबर, डीआई खान, वज़ीरिस्तान, बाजोड़, लकी मरवत, तो फिर गवर्नर राज लगाने का तो कहीं दिल नहीं है। सोच लीजिए, क्योंकि जितने हालात एकदम से ख़राब करवाए जा रहे हैं, हर तरफ आग लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गवर्नर राज लगाना है। गवर्नर साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट फिर रहे हैं। मैंने आपको कहा अब आपने जितनी शैतानियाँ करनी थी कर ली, अब चित भी मेरी पट भी मेरी। अब आप जो भी करेंगे, आप और आपका एहतसाब अवाम करेगी। अब आप बुरी तरह से अपनी चालों के अंदर फंस चुके हैं। रात को इतने बड़े टारगेट्स को निशाना बनाने के दावे सुबह गायब क्यों हो गए? अगर हमने ऐसा कर लिया था तो फिर सुबह तो वीडियोज़ और दीगर सबूत सामने आ जाने चाहिए थे। अब सुबह के वक्त ये खबर ही गायब हो गई। कोई खबर नहीं कि हमने कहाँ किया, कोई तस्वीर नहीं, कोई सेटेलाइट की पिक्चर नहीं, कोई दावा नहीं, कोई अल्लाह अकबर नहीं।